कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल ही में पैदा किया और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कुरान पाक इन तारीखी वाक़ियों को सिर्फ इसलिए नहीं बयान करता कि वे वाक़िए हैं जिनका एक तारीख में लिखा होना ज़रूरी है, बल्कि इसका एक ही मकसद है, वो ये कि वो इन वाक़ियों से पैदा होने वाले नतीजों से इंसान की हिदायत व रहनुमाई के लिए नसीहत और इबरत बनाए और इंसानी अक्ल व जज्बात से अपील करे कि वे फितरत के कवानीन के सांचे में ढले हुए इन तारीकी नतीजों से सबक हासिल करें और ईमान लाएं कि अल्लाह की हस्ती एक इनकार न की जा सकने वाली हकीकत है और कुदरत का यही हाथ इस कायनात पर कार फरमा है और इसी मजहब के हुक्मों की पैरवी में फलाह व नजात और हर किस्म की तरक्की का राज छिपा हुआ है, जिसका नाम फितरत का मजहब या इस्लाम है। कुससुल कुरान से लिया गया। पहला इंसान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तज़किरे से पहले ये साफ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलम वजूद में आने का मसला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है। यानी एवोल्यूशन का ये दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश से ही इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की। इसलिए कि ज़िंदगी की शुरुआत ने कंकड़ पत्थर पेड़ पौधों की अलग अलग शक्लें इख्तियार करके हज़ारों लाखों वर्ष बाद एक एक दर्जा तरक्की करते करते पहले लबूना यानी पानी की जोंक का जामा पहना और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसानी शक्ल अपनाई। और मजहब ये कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल ही में पैदा किया और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया। और यही वो इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीज़ों पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया और कुल कायनात को उसके हाथ में सधाकर जमीन के खलीफा और नायाब होने का शरफ उसी को बख्शा। हमने इंसानों को बेहतरीन अंदाज से बनाया है। अतीन 95.4। बेशक हमने आदम की नस्ल को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी। कुरान 17। मैं अपना एक नायब जमीन में बनाने वाला हूं। अल-बकर 2:30। हमने अमानत के बोझ को आसमानों और ज़मीन पर पेश किया तो उन्होंने यानी कुल कायनात ने अल्लाह की अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इंसान ने उस भारी बोझ को उठा लिया। अल-आज़ाब 33:72। अब सोचने की बात यह है कि एवोल्यूशन और धर्म के बीच इस खास मसले में इल्मी तजाद है या तत्वीक की गुंजाइश निकल सकती है, खास तौर से जबकि इल्म और तजुर्बे ने ये सच्चाई खोल कर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में टकराव नहीं है। अगर ज़ाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नज़र भी आता है तो वो इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से नज़र आता है, क्योंकि बार बार ये देखा गया है कि जब भी इल्म की छुपी हकीकतों पर से पर्दा उठा तो उसी वक्त तजाद भी जाता रहा और वही हकीकत निखर कर सामने आ गई जो अल्लाह की वही के जरिए जाहिर हो चुकी थी। दूसरे लफ्जों में कह दीजिए कि इल्म और मजहब के दरमियान अगर किसी वक्त भी तजाद नजर आया तो नतीजे के तौर पर इल्म को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अल्लाह की वही का फैसला अपनी जगह अटल रहा। इस बुनियाद पर इस जगह भी कुदरती तौर पर यह सवाल सामने आ जाता है कि इस खास मसले में हकीकत हाल क्या है और किस तरह है। जवाब यह है कि इस मामले में भी इल्म और मजहब के दरमियान कोई टकराव नहीं है। अलबत्ता ये मसला चूंकि बारीक और गूढ़ बातें अपने भीतर समोए हुए है, फिर भी ये हकीकत इस जगह हमेशा नज़रों में रहनी चाहिए कि पहला इंसान जो कि मौजूदा इंसान की नस्ल का बाबा है आदम है, भले ही तरक्की के नज़रिए के मुताबिक दर्जा ब दर्जा इंसानी शक्ल तक पहुंचा हो या पैदाइश की शुरुआती में इंसानी शक्ल में वजूद में आया हो, इल्म और मजहब दोनों का इस पर इत्तेफाक है कि मौजूदा इंसान ही इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक है।
और अक्ल व सूझबूझ का ढांचा ही अपने अमल और किरदार के लिए जवाबदेह है और दस्तूर व कानून का मुकल्लफ है। या इस तरह समझ लीजिए कि इंसानी किरदार और उसके इल्मी और अमली साथ ही अखलाकी किरदार को देखते हुए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इसके पैदा होने, ढलने और वजूद की दुनिया में आने की तफसीह क्या है, बल्कि अहमियत की बात यह है कि इस पैदा हुई दुनिया में उसका वजूद यूं ही बेमकसद और बेमकसद है या उसकी हस्ती अपने भीतर बहुत बड़ा मकसद लेकर वजूद में आई है। क्या उसके अफ़ाल और अक़वाल और किरदार और गुफ्तार के असरात बहुत अधिक हैं? क्या उसकी माही और रूहानी कुदरतें सब की सब बेकार और बेनतीजा है या कीमती फलों से लदी हुई और हिकमत से भरी हुई हैं? और क्या उसकी जिंदगी अपने भीतर कोई रोशन और ताबनाक हकीकत रखती है और घोर अंधेरे वाले भविष्य यानी मुस्तकबिल का पत्ता देती है और उसका माजी और हाल अपने मुस्तकबिल को नहीं जानता? बस अगर इन हकीकतों का जवाब नहीं में नहीं बल्कि हाँ में है, तो फिर कुदरती तौर पर यह मानना ही होगा कि उसकी पैदाइश की कैफियत पर बहस की जाए, उसके वजूद के मकसद पर पूरी निगाह रखी जाए और ये मान लिया जाए कि पैदा की हुई चीज़ों में सबसे बेहतर हस्ती का वजूद बेशक बड़े मकसद का पत्ता देता है और इसलिए उसकी अखलाकी कदरों का ज़रूर कोई मसले आला और उसकी पैदा करने का कोई मकसद है। कुरान पाक ने इसलिए इंसान से मुतालिक पॉजिटिव और नेगेटिव हर दो पहलू को वाज़े करके इंसानी हस्ती के बड़प्पन का ऐलान किया और बतलाया है कि कायनात के पैदा करने वाले और बनाने संवारने वाले की कुदरत में इंसान की पैदाइश सबसे बेहतर का दर्जा रखती है और इसी वजह से वो तमाम कायनात के मुकाबले में बड़े होने और अजीम होने का हकदार है और अपने कामों और तरीकों की वजह से बेहतर वही अल्लाह की अमानत का अलमबरदार होकर अल्लाह की ज़मीन का खलीफा और नायाब होने का शरफ उसी को बख्शा। क्या लोगों ने इंसानों को ये गुमान कर लिया है कि वे बेमकसद छोड़ दिए जाएंगे? अल-क़ियामा 75:36। और ज़रूरी है कि अक्ल व शऊर के इस पैकर को तमाम कायनात में नुमाया बनाकर नेकी और बुराई की तमीज़ अता की जाए और बुराई से परहेज़ और भलाई के इख्तियार का मुकल्लफ यानी जिम्मेदार बनाया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर नेकी और बदी की राह दिखाई। ताहा 20:50। फिर हमने इंसान को दोनों रास्ते नेकी और बुराई दिखाई। अल-बलद 90:10। गर्ज कुरान मजीद की याद दहानी और दावत भलाइयों को करने और बुराइयों को रोकने और रुश्द व हिदायत का मुखातिब और शुरू और आखिर का महवर मरकज सिर्फ यही हस्ती तो है जिसको इंसान कहते हैं और यही वजह है कि कुरान ने पहले इंसान की पैदाइश की कैफियतों और तफसीलों को नज़रअंदाज करके उसके शुरू और आखिर को ही ये अहमियत दी है। इल्मी बहसों से मुतालिक इस्लामी नुक्ताए नज़र असल में इसकी इल्मी बहसों के लिए इस्लाम की तालीम यह है कि जो मसले यकीन और मुशाहिदे के इल्म की हद तक पहुंच चुके हैं और कुरान इल्म और अल्लाह की वही इन हकीकतों का इनकार नहीं करता, क्योंकि कुरान मुशाहिदे और हिदायत का कभी भी इनकार नहीं करता, तो इनको बिना किसी शक के मान लिया जाए। इसलिए कि ऐसी हकीकतों का इनकार बेजा ताज्जुब और तंग नजरिए के सिवा और कुछ नहीं। और जो पहले अभी तक यकीन की इन मंजिलों तक नहीं पहुंचे जिनको मुशाहिदे और हिदायत कहा जा सके, जैसा कि बहस में आया मसला है, तो इनके बारे में कुरान के मतलों में ताबील नहीं करनी चाहिए और खामखाही उनको नई तहकीक के सांचे में ढालने की कोशिश हरगिज जायज़ नहीं, बल्कि वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि वो मसले अपनी हकीकत को इस तरह जाहिर कर दें कि उनके इनकार में मुशाहिदे और हकीकत का इनकार लाजिम आ जाए। इसलिए कि यह हकीकत है कि इल्मी बहसों को तो बार बार अपनी जगह से हटना पड़ा है, मगर कुरानी इल्मों को कभी एक बार भी अपनी जगह से हटने की ज़रूरत पेश नहीं आई। और जब कभी इल्मी मसले बहस और नज़र के बाद यकीन और मुशाहिदे की हद तक पहुँचे हैं, वो एक नुक्ता भी इससे आगे नहीं गए जिसको कुरान ने पहले वाजे कर दिया।